अभी मीटिंग को शुरुआत करते हैं। बहुत जितने भी लोग रह गए हैं सबको बुला लीजिए फोन करके। और बहुत अच्छे से हमारा जो सेशन चल रहा है, सबसे पहले मैं आपको दिवाली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं आशा करता हूं सब लोगों ने दिवाली बहुत अच्छे से मनाई होगी और सेफ रहे होंगे सब, सेफ होंगे सब। और आज का जो टॉपिक है, आज को बहुत जबरदस्त तरीके से लेने वाले हैं। उनका नाम अजरुद्दीन अंसारी सर है, और जो कि गाजीपुर से रहने वाले हैं। बहुत एनर्जेटिक हैं और अच्छी तरीके से फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं। जिस टॉपिक को आज वो लेने जा रहे हैं वो बहुत दमदार टॉपिक है। आप अपना डायरी पेन लेके बैठना। कोई भी टॉपिक, कोई भी आपका नोट्स बोल सकते हैं, कोई भी टॉपिक आपको छूटना नहीं चाहिए। तो ज्यादा देर ना करते हुए मैं सर को बुलाना चाहूंगा। प्लीज कम ऑन द वेबिनार सर, मिस्टर अजरुद्दीन अंसारी सर। प्लीज सर, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने मुझे इनवाइट किया और बोलने का मौका दिया, और आज आप लोगों के सामने हूँ मैं। और जैसे कि हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने के लिए आए हैं, तो सबसे पहले तो सभी जो लोग यूज़र हैं, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि वक्त की भी बहुत कमी होती है, और आज जैसे पार्टिसिपेट हैं बहुत कम लोग आए हैं। हो सकता है अभी भी फेस्टिवल में बिजी हैं लोग अपनी अपनी जगह पे। तो एक बार क्लियर करिए दीपक सर, आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर, बिल्कुल क्लियर है, दमदार आवाज। यस सर, आ रही है। कंटिन्यू। थैंक यू सर, थैंक यू। माई सेल्फ अजहरुद्दीन अंसारी, मैं गाजीपुर उत्तर प्रदेश से। और आज जिस टॉपिक पे बात करने के लिए आए हैं, 3P सक्सेस ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। सर स्क्रीन पे दिखाइए। तो जो सक्सेस हम होते हैं, हर इंसान अपने लाइफ में कामयाब होना चाहता है। कोई भी इंसान हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो कामयाबी चाहता है। तो आखिर कामयाबी का राज क्या है? मैं आपको कुछ सीक्रेट बताता हूँ जो कामयाबी के लिए है। 3 सीक्रेट के बारे में मैं बात करूंगा, जो कि आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे। 3P ऑफ सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग। यानी नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता पाने के लिए 3 सीक्रेट चीजें क्या है, उसको बारी बारी से हम बताएंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे। देखिए, कामयाबी ना एक सब्जेक्ट की तरह है। जैसे हम स्कूल में, कॉलेजेस में पढ़ते हैं ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। इनके अपने एक सिद्धांत हैं, इनके अपने एक वसूल हैं, इनके रूल्स हैं, इनके प्रिंसिपल हैं। तो जब हम मैथमेटिक हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, उस सिद्धांत पे जब तक काम करते हैं, तब तक उसमें हमें कामयाबी मिलती है। यानी कोई भी क्वेश्चन हमारा हल होता है। उसी तरह ठीक जिंदगी में होता है। यानी कि जब हम कामयाब होते हैं, अगर हमें कामयाबी चाहिए, सफलता चाहिए, तो सफलता के भी कुछ सिद्धांत है, कुछ नियम है, कुछ रूल हैं। जब हम उसे फॉलो करेंगे, तो हमें भी कामयाबी मिलेगी, है ना। कामयाबी बिल्कुल आसान चीज है, लेकिन कैसे मिलेगी? उस सिद्धांतों पे अमल करेंगे तब मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। तो उसी सिद्धांत में से जो कुछ चीजें हैं, जो 3 चीजें मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूँ, जिसमें सबसे पहला आता है आपका पैसन। पैसन यानी आपका जुनून, आपका जोश, आपका उत्साह, है ना। ये चीजें आपके अंदर होती है जब आपका लक्ष्य साफ है, आपका रास्ता क्लियर है, आपको मालूम है कि मुझे क्या क्या करना है, जिंदगी में क्या क्या हासिल करना है। आपके दिल में अटूट विश्वास है कि मुझे कामयाबी 100% मिलेगी, मैं कामयाब होके रहूंगा। तो आपके बॉडी में जो दिखाई देता है ना, उसे ही कहते हैं पैशन। आपके चेहरे का नूर, आपकी आंखों का चमक, आपका अटूट विश्वास, आपका भरोसा, आपका एनर्जी, ये सब मिलाकर बनता है पैशन। यानी पैशन जब आपके अंदर होगा, किसी भी चीज को पाने का जुनून, जोश, जज्बा, है ना, वो चीजें आपको कामयाबी तक लेके जाएंगी, है ना। और ये सब पैशन जो है, ये दूर से दिखाई देता है आपके अंदर। जब आपको किसी चीज को पाने की ललक आपके अंदर रहेगी, तो वो चीजें दूर से भी दिखाई देती है। तब आप अपने कार्य को 100% देते हैं।
है ना। आप जो भी कार्य करते हैं उसमें खुद को समर्पित कर देते हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, सर नेक्स्ट प्लीज, है ना, एक विचार को लीजिए, उस विचार को अपनी जिंदगी बना लीजिए, है ना, उसी विचार के बारे में सोचिए, है ना, उसी के सपने देखिए और उसी के हिसाब से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाइए, है ना। उस एक विचार को अपनी बॉडी के हर एक सेल तक उसको फिट कर दीजिए। जैसे आपका जो दिल है, आपका दिमाग है, आपका नर्व सिस्टम है, आपकी कोशिकाएं हैं, आपका रक्त, आपके खून के अंदर जो एक विचार है ना वो बहना चाहिए, है ना, तब जाके मिलती है कामयाबी, है ना। दुनिया के हर क्षेत्र में जहां भी लोग कामयाब हुए हैं, जो भी इंसान कामयाब हुए हैं, उन सबके पीछे एक ही सोर्स है, एक ही तरीका है। क्या है? पैशन। उन्होंने पैशन के साथ, जोश के साथ, जुनून के साथ, आंखों में विश्वास के साथ एक विचार को अपना लिया और उसी के पीछे पड़ गए, है ना। यही पैशन आपको कामयाबी तक लेकर जाएगा। जब आपके अंदर भी वो पैशन होगा, वो सीखने की जिज्ञासा होगी आपके अंदर, जोश जुनून के साथ जब काम करेंगे तो 100% आप भी कामयाबी तक पहुंचेंगे। और जैसा कि नेक्स्ट पी के बारे में हम बात करते हैं, प्लानिंग। सर नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट पी है आपका प्लानिंग। योजना बनाएं आप योजना बनाइए, है ना। बहुत सारे लोग हैं जो अपने जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं, उनके कुछ सपने हैं। जैसे किसी को बड़ी गाड़ी चाहिए, किसी को बड़ा पोजीशन चाहिए, किसी को अच्छा घर चाहिए, किसी को बंगला बनाना है खुद का, उसके पास बंगला होना चाहिए ना। किसी के पास वो उसका योजना है, प्लानिंग है कि मेरे पास एक अच्छा बैंक बैलेंस हो, है ना। कोई स्टैंडर्ड लाइफ स्टाइल चाहता है अपनी जिंदगी में, है ना। कोई बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता है। ये सब कुछ पाना चाहते हैं। और उनके पास प्लानिंग अगर नहीं है तो वो किसी लक्ष्य के पीछे नहीं है, बल्कि वो किसी उम्मीद पे कार्य कर रहे हैं, है ना। हर चीज के पीछे एक प्लानिंग का होना जरूरी है। जब प्लानिंग के साथ काम होगी, अगर प्लानिंग, सपने तो हैं कि मुझे गाड़ी लेना है, घर लेना है, बंगला लेना है, लेकिन उसके पीछे आपका लक्ष्य नहीं है, सिर्फ उम्मीद पे काम कर रहे हैं, तो फिर आपको लक्ष्य तक आप नहीं पहुंच सकते, है ना। तो वैसे ही क्या करना है आपको, जैसे हम ई बाइटोरियम की अगर बात करते हैं, सर नेक्स्ट पेज ओपन कीजिए प्लीज। अगर हम ई बायोटोरियम की बात करते हैं, क्योंकि हम ई बायोटोरियम के बिजनेस में हैं, अगर हम इस बिजनेस में कम टाइम में, नेक्स्ट प्लीज, कम टाइम में अगर हमें करोड़ों कमाना है तो कैसे आएगी वो करोड़ों रुपए, है ना। ये चार्ट है जिसको, सर जूम होगा थोड़ा और, आई होप कि सभी लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा, है ना। इसमें लिखा है मेंबर, फिर वो है पेयर, फिर है इनकम, है ना। अगर आपको 1 मंथ में 2 मेंबर मिलते हैं और एक पेयर बनता है 50 पीबी का, तो 3,000 की इनकम होती है। उसके अगले मंथ में 4 मेंबर आते हैं और 2 पेयर बनता है, 6,000 की इनकम होती है ना। उसके अगले मंथ में आठ आठ मेंबर आते हैं, है ना, 4 पेयर बनता है और इनकम आती है 12,000। कहने का मतलब क्या है, हर महीने मल्टीप्लाई हो रहा है। यानी एक महीने में 2, तो उसके महीने में 4, उसके महीने में 8, यानी हर महीने क्या हो रहा है, डिप्लीकेशन हो रहा है, each 1:2। तो ये जो डिप्लीकेशन है, ये आपको प्लानिंग के साथ होगी। जब ये इसका प्लानिंग करेंगे तो आप आसानी से, यहाँ पे नीचे स्क्रीन में आप देख पा रहे होंगे, है ना, कि नेक्स्ट 15 मंथ में आप करोड़ों रुपए की अर्निंग कर सकते हैं। उस करोड़ों पर तक पहुंचने के लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। आपके पास योजना होनी चाहिए कि कैसे होगा डुप्लीकेशन, कैसे होगा मल्टीप्लिकेशन, कैसे टीम ग्रोथ करेगी। तो इसके बारे में क्या करना है, आपको अपने मेंटोर के साथ बैठ के प्लानिंग करनी है। यकीन कीजिए दोस्तों, अगर आपको महीने का 1 लाख कमाना है, अगर आपको महीने का 50,000 कमाना है, उसके लिए अलग प्लानिंग होती है। अगर महीने में आपको 10 लाख रुपए महीने चाहिए, उसके लिए अलग प्लानिंग होती है। अगर महीने का 1 करोड़ चाहिए, उसके लिए अलग प्लानिंग होती है। आप जिस भी प्लान के हिसाब से काम करेंगे, आपका लक्ष्य वहां तक लेकर जाएगा आपको, है ना। आप प्रॉपर प्लान के साथ ग्रोथ कर सकते हैं। आप प्रॉपर प्लान के बिना ग्रोथ नहीं कर सकते। आप 1 घंटे की प्लानिंग कीजिए, आपका जो 1 घंटा है अगर प्रॉपर प्लान हुआ, तो 1 साल के जो मुसीबत आने वाली उससे आप बच सकते हैं। नेक्स्ट कीजिए सर प्लीज, नेक्स्ट।
आप प्रॉपर स्क्रीन पे देख रहे होंगे। आपके 1 घंटे की प्लानिंग आपको 1 साल के आपदा से बचा सकती है। और वाकई में ये हकीकत है, अगर किसी भी चीज के बारे में अगर बैठ के प्लानिंग की जाए तो वो चीजें आसान हो जाती है। अगर आपको समझ में नहीं आता, आप अपने अपलाइन के साथ बैठिए, आप अपने मेंटोर के साथ बैठिए, है ना, प्रॉपर प्लानिंग कीजिए। दुनिया में हर चीज 2 बार बनती है। दुनिया में हर चीज 2 बार बनती है। एक तो बनती है किसी के दिमाग में, और दूसरा बनती है हकीकत में। हर एक चीज दुनिया में 2 बार बनती है, एक बनती है किसी के दिमाग में और दूसरा बनती है हकीकत में, है ना। दिमाग वाली अगर बात कहें तो दिमाग से मतलब है प्लान का। और प्लान दिमाग में नहीं बल्कि पेपर पे बनता है। अगर आप इसे कागज पे कर सकते हैं तो यकीनन आप हकीकत में भी बदल सकते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, अगर कोई भी घर बनाना है तो उस सबसे पहले उसका नक्शा बनाया जाता है। नक्शा बना के क्या कर किया जाता है कि उसको डिजाइन किया जाता है। डिजाइन करके जब वो पेपर पे उतारा जाता है उसके बाद वो प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है। फिर वो नस्का के साथ काम होता है, फिर वो आगे बढ़ता रहता है ना। तो क्या करना है आपको, प्रॉपर डिजाइन, या डिजाइन यानी पेपर पे बनता है। अगर कोई प्रोडक्ट बनानी है आपको, कोई भी एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को क्या करते हैं, पहले डिजाइन करते हैं, है ना। डिजाइन करने के बाद वो पेपर पे उतारते, उसके बाद फिर उसका सॉफ्टवेयर लगता है, जो भी चीजें होती है, फिर आगे का काम होता है। कहने का मेरा मतलब क्या है, कोई भी चीज दिमाग में होती है तो उसे पेपर पे उतारना पड़ता है, फिर बाद में वो हकीकत में परिवर्तित होता है, हकीकत में बनता है ना। तो बिना प्लान के आप 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकते अपनी लाइफ में। आपको अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको प्लान के साथ ही काम करना पड़ेगा, है ना। इसलिए आप अपने सही मेंटोर के साथ बैठिए, बैठकर प्लानिंग कीजिए। एक साधारण सा नियम है, नेक्स्ट कीजिए सर। एक बिल्कुल साधारण नियम है, जीतने वाले छोड़ते नहीं और छोड़ने वाले जीतते नहीं। बिल्कुल आसान है। जीतने वाले कभी छोड़ते नहीं और छोड़ने वाले कभी जीतते नहीं। तो फिर आपको क्या करना है, जीतना है। आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम कीजिए। अगर आप किसी लक्ष्य के पीछे पड़ जाते हैं और आप उसे अपना मकसद बना लेते हैं तो आपको लक्ष्य बदलने की जरूरत नहीं है। जैसे आपको कोई एक लक्ष्य पाना है और आप उस लक्ष्य पे काम कर रहे हैं, लेकिन वो आपको लक्ष्य नहीं मिल पा रही है, तो आपको उस लक्ष्य के को बदलने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, काम करने के तरीके को बदलना पड़ेगा। आप काम करने के तरीके को बदलिए, है ना। जब जब आप फेल होते हैं तब तक कुछ बदलने की जरूरत है। प्लानिंग बदलिए, काम करने का ढंग बदलिए, काउंसलिंग कीजिए, मेंटोरिंग लीजिए, लेकिन रुकिए मत। धीरे चलिए या तेज चलिए, है ना। थोड़ा बीच बीच में चाहिए तो ब्रेक लीजिए, लेकिन रुकना नहीं है ना। और एक सही एटीट्यूड के साथ काम करना है। जैसे कि नेक्स्ट कीजिए सर। एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए, या तो मैं रास्ता खोज लूंगा या फिर मैं रास्ता बना लूंगा। कुछ भी हो जाए मैं रुकने वाला नहीं हूं। या तो मैं रास्ता खोज लूंगा या फिर मैं रास्ता बना लूंगा, लेकिन मैं जिंदगी में रुकूंगा नहीं, आगे ही बढ़ता जाऊंगा। नेवर गिव अप एटीट्यूड, ये आपके अंदर होना चाहिए, है ना। ये कुछ कर गुजरने की कोशिश जो लगातार आपको करनी चाहिए। और इसी में जो 3P है, नेक्स्ट कीजिए सर। जो तीसरा आता है वो आता है पीपल, यानी लोग, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान से सुनिए। और अगर पेपर पेन है तो नोट भी कीजिए, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको चारों तरफ सही लोग होने चाहिए। अगर आपको लाइफ में सक्सेस होना है, कामयाबी को हासिल करना है, कामयाबी पाना है, तो आपके आसपास के लोग सही होने चाहिए। सही गलत से मेरा ये मकसद नहीं है कि आप लोगों को जज करें, है ना, कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, वो तो गोरा है वो काला है, वो तो छोटा है वो तो बड़ा है, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सही से मतलब है, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, मदर टेरेसा जी कहते हैं कि अगर आप हमेशा लोगों को जज करते रहेंगे, अच्छा बुरा लेबल लगाते रहेंगे, तो उनसे प्यार कब करेंगे। अगर वो आपके सपने के साथ, यानी कि जो भी लोग आपके सपने के साथ लग के काम कर रहे हैं, या आपको आपके सपने को प्राप्ति के लिए आपको प्रेरित कर रहे हैं, तो आप सही डायरेक्शन में हैं। अगर वो आपके सपने के
विपरीत दिशा में आपको लेके जा रहे हैं, तो यकीनन आपको रास्ता बदलने की जरूरत है ना। आपको उस सर्कल को बदलने की जरूरत है। मैं आपको दो तरह के लोगों के बारे में बताता हूँ। कैसे? पहला, आपके फ्रेंड्स, वो लोग जिनके पास आपको ज्यादा समय बिताना पड़ता है, यानी कि ऐसे लोग जिनके पास आप ज्यादा समय बिताते हैं वैसे, और दूसरा वो लोग जो आपके टीम में हैं। यही दो दो टाइप के लोग हैं जो आपकी जिंदगी में अक्सर रहते हैं, हर किसी के लाइफ में होते हैं। तो ये दो किस्म के जो लोग हैं, एक होता है आपका क्लोज फ्रेंड्स, है ना। आपका भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, आपका रहन सहन क्या है, उठना बैठना क्या है। अगर आपको अपनी जिंदगी बेहतर बनानी है, अगर सफलता पाना है, तो उन लोगों के साथ बैठिए जो सफल हो चुके हैं, जो कामयाब हो चुके हैं। यानी अगर आपको जो भी फील्ड में है, जो भी प्रोफेशन में है, या डायरेक्ट सेलिंग में है, नेटवर्क मार्केटिंग में है, ई बाइटोरियम में है, किसी भी फील्ड में है आप, मैं सिर्फ ई बाइटोरियम की बात नहीं कर रहा हूँ, अदर भी किसी आप फील्ड में हैं, अगर आपको कामयाबी हासिल करना है या आपकी कुछ सपने हैं उसको पूरा करना है ना, तो आपको उस सपने तक पहुंचने में जो मदद कर सकता है, वो मदद करेगा जो ऑलरेडी वहां तक पहुंचा हुआ है। अगर उनका मार्गदर्शन आप ले लें या उनकी सोहबत में आप उठना बैठना शुरू करें, तो 100% आप भी वहां तक पहुंच सकते हैं, है ना। तो अगर आपको अपनी जिंदगी बेहतर बनानी है ना, तो वाकई में आपको वैसे लोगों के साथ उठना बैठना पड़ेगा जो वहां तक पहुंच चुके हैं, है ना। अपने सर्कल को सुधारना शुरू कीजिए, ऐसे लोगों के साथ बैठिए जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, जो आपको आगे ऊंचाई तक लेके जाना चाहते हैं, है ना। दूसरी चीज है टीम। दूसरी चीज है टीम, योर टीम, है ना। जितना बड़ा आपका ड्रीम है, जितना बड़ा आपका लक्ष्य है, उतनी ही बड़ी टीम की जरूरत पड़ेगी, है ना। जीतना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है बड़ी टीम बनाना। नेक्स्ट कीजिए सर, नेक्स्ट, है ना। जितनी बड़ी आपकी टीम होगी उतनी बड़ी सफलता मिलेगी। यानी कि अगर आपके सपने बड़े हैं, आपके ड्रीम बड़े हैं, तो आपको बड़े ड्रीम के साथ बड़े नेटवर्क की भी जरूरत है। जितना बड़ा नेटवर्क उतना बड़ा नेटवर्क। अगर आपको सफल होना है और सफलता तक पहुंचना है, तो उतनी ही बड़ी आपको टीम की भी जरूरत पड़ेगी। जितने भी लोग जीवन में कामयाब हुए हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड के हों, उन्होंने क्या किया? एक बड़ी टीम के साथ काम किया, है ना। उन्होंने एक बड़ी टीम क्रिएट की। इसलिए आप अच्छे लोगों को अपनी टीम में लाइए और उनके साथ मिलकर कामयाबी तक पहुंचिए, और एक मिसाल बनिए कामयाबी की, है ना। एक सही मेंटोर की जरूरत है हर इंसान को अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। वो सही मेंटोर कोई भी हो सकता है, आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार, आपके फैमिली सर्कल से, या आपके नियर डियर में आप देखिए कि कौन ऐसा है, उसकी मेंटरशिप लीजिए आप और उनके साथ बैठिए गुड प्लानिंग के साथ, और लाइफ में आगे बढ़िए, है ना। कामयाबी को हासिल कीजिए। कामयाबी हासिल की जा सकती है बिल्कुल आसानी से। वो आपके अंदर जोश, जुनून और जज्बा होना चाहिए, तो 100% कामयाबी मिलेगी। आखिरी में मैं एक छोटा सा स्टोरी के माध्यम से, है ना, अपनी बात को खत्म करता हूँ। एक एक बार का एक छोटी सी स्टोरी है। 20 मेंढक एक साथ जा रहे थे कहीं जंगल में, है ना। जाते जाते अचानक से उनके सामने एक कुआं आया, और उसमें से 5 मेंढक उस कुएं में गिर गए। 5 मेंढक कुएं में गिर गए, बाकी के जो मेंढक थे वो ऊपर से देख रहे थे और उनको बोल रहे थे ऊपर आ जाओ। तो थोड़ी देर ट्राई किया उन्होंने, 5-10 मिनट, 15 मिनट। तो उनमें से जो ऊपर के मेंढक थे, तो वो कहने लगे कि एक काम करो, अब रहने दो, तुम लोग बाहर नहीं आ पाओगे, तो इससे अच्छा है तुम उसी में रहो, वही तुम्हारी दुनिया है, उसी में पूरी जिंदगी तुम्हें रहना है, वही तुम्हारा ठिकाना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारी दुनिया अब वही है, तसल्ली कर लो। उसमें से एक मेंढक ने लगातार घंटों तक ट्राई किया, आगे नहीं निकला, थक गया, बैठ गया। दूसरे ने 2 घंटे तक ट्राई किया, थक गया, वो भी बैठ गया। तीसरे मेंढक ने 3 घंटे तक ट्राई किया और कोशिश करता रहा, और वो भी लास्ट में थक गया और बैठ गया, है ना। चौथे मेंढक ने वैसे 3 से 4 घंटा ट्राई किया,
और ट्राई करता गया, लास्ट में वो भी थक गया और बैठ गया, और उसने ये मान लिया कि अब मैं इससे बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन जो पांचवा मेंढक था, है ना, वो लगातार कोशिश पे कोशिश कर रहा था। और जो ऊपर बैठे बाकी के 15 मेंढक थे, वो कह रहे थे कि तुझसे नहीं हो पाएगा, तू नहीं कर सकता, एक काम कर, तू भी उनकी तरह नीचे बैठ जा। वो लोग समझ गए, उनको अकल आ गई है, वो लोगों ने कोशिश करना छोड़ दिया है, तू भी नीचे बैठ, बाहर नहीं निकल सकता, ऊंचाई बहुत है। लेकिन वो सुना नहीं, वो कोशिश करता गया, कोशिश करता गया, और 3 से 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा हुआ। आखिर में एक बार वो ऐसा छलांग लगाया जो कुएं से बाहर आ गया। जब वो बाहर आ गया, तो जो बाकी के मेंढक थे वहां पे, उन्होंने कहा कि तू बाहर कैसे आ गया और वो लोग अंदर कैसे है। तो जब वो बाहर निकला तो पता ये चला कि ये जो पांचवा मेंढक था वो बहरा था, वो सुन नहीं सकता था। और जब ये लोग कह रहे थे कि तू अंदर ही रह जा, वो लोग समझ गए तू भी उसी में रह, तेरी दुनिया वही है, तू बाहर नहीं निकल सकता। तो उसे ऐसा लग रहा था कि ये लोग कह रहे कि तू कोशिश कर, निकल जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। और आखिर में क्या होगा, वो आगे बढ़ गया। तो कहने का मतलब है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, है ना। तो थैंक यू सो मच दीपक सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत जबरदस्त सर, बहुत अच्छे से आपने बताया कि हमारा जो 3P ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग सफल होने के लिए हमें क्या क्या जरूरी है। मेन चीज जो मैंने नोट किया है वो है आपका पैशन। अगर हमारा जुनून और हमारा जोश अगर हमको हमारा नहीं दिख किसी को नहीं दिखेगा, तो हमारे साथ प्रोस्पेक्ट क्यों आएगा। मतलब आपको क्या करना है, जोश और जुनून। मैंने अपने ट्रेनिंग में ही बोला है कि 90% एक्साइटमेंट रहना है, आपको एक्साइटमेंट दिखना चाहिए आपके चेहरे पे, कि प्रोस्पेक्ट आपको देख के पहचान ले कि हाँ, अगर मैंने इसको चूज कर लिया, इसको चुन लिया, तो ये मेरे सपने जरूर पूरे करवा सकता है। तो 90% एक्साइटमेंट मतलब जुनून आपके फेस पे ही रहना चाहिए। बाकी सब मैंने बाकी दूसरा नोट किया, नेवर गिव अप एटीट्यूड। मतलब आपको कभी भी गिव अप नहीं करना है, कभी भी हार नहीं माननी। जैसे आपने समझाया कि मेढक मेढक की कहानी सुनाई आपने, कि मेढक को, वो जो मेढक जो बाहर निकला वो गहरा था, और बाकी जो जो ऊपर कह रहे थे तू नहीं निकल पाएगा, उसने क्या समझा कि वो कह रहे हैं तू निकल पाएगा, तू आजा, ऊपर उठ, ऊपर उठ। ऐसे ही आपको क्या करना है, आपको सुनना ही नहीं है। आपसे बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। आप मतलब बोल सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे पहला चैलेंज आता है हमारा होम से, घर से चैलेंज आते हैं। तो आपको क्या करना है, उनकी सुनना है, लेकिन इतना नहीं सुनना कि आपको वो जो आप कर रहे हैं उसको क्विट ही कर दे। ठीक है, मैं आपको जो बात समझाना चाह रहा हूँ शायद आप समझ रहे होंगे। तीसरा है, आपने बताया अगर आपको सफलता पानी है तो आपको टीम बड़ी करनी पड़ेगी। बिग टीम, बिग ड्रीम। मतलब बोल सकते हैं जितना आपकी नेटवर्क है उतना ही आपका नेटवर्थ बढ़ेगा। तो आपको टीम बनानी होगी। टीम बनाने के लिए बहुत सारी हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो और हमारा जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है बहुत अच्छे से चल रहा है, और सब लोग अप्लाई भी कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हम रिव्यू लेना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे गेस्ट, सबको बुलाते हैं। यशवंत पटेल सर, यशवंत पटेल सर, प्लीज वेलकम ऑन द वेबिनार। अपना माइक अनम्यूट कीजिए प्लीज। थैंक यू सर। यश पटेल फ्रॉम रायपुर छत्तीसगढ़। रहना मध्य प्रदेश सागर में होता है। वेलकम सर, हालांकि वेलकम। अभी वेलकम जस्ट सर। मैंने देखा, एंड में मैंने देखा, अभी जस्ट अभी स्टार्टअप किया जूम, ओके है ना। ओके। मुझे अभी पता चला जूम का, तो लेट हो गया मैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट आपसे जल्दी मुलाकात करेंगे। नेक्स्ट हम यस लेते यस। हैं एनपी सेन सर। एनपी सेन सर को बहुत बहुत बधाई कि आज उन्होंने एक अपने लाइफ में एक अच्छा सा मुकाम आपने हासिल किया है। एक नई स्कूटी बाइक उन्होंने परचेज की है। तो आप सर माइक अनम्यूट कीजिए थोड़ा सा देर। थैंक यू सो मच आपने सर। क्या सीखा आज, थोड़ा सा रिव्यू दीजिए सर। हेलो। हाँ जी सर, आवाज आ रही है आपकी।
हाँ सर। सर का आज का सेशन बहुत अच्छा रहा सर। और हमें जो माइंड सेट जो करना है आगे का, जो बताया सर ने, बहुत अच्छा लगा हमें। और सर अभी तो मैं सीख रहा हूँ, है ना। जी तो अभी तो मैं सीख रहा हूँ, तो आगे चल के जो है मैं बता पाऊंगा सर। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर। नितेश सैनी थैंक सर, यू। नितेश सर को मेरी आवाज अगर जा रही है तो प्लीज अपना माइक अनम्यूट कीजिए। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। विनीत कटारिया जी, आपको आवाज मेरी जा रही है तो आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए। विनीत सर। चलिए शायद हम बिजी हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं अमित अमित कुमार सर। अमित सर, प्लीज अपना माइक अनम्यूट कीजिए। आपको घबराना नहीं है। आपका अगर नाम आता है तो आपको दो शब्द, जब भी आपने अगर सुना है तो आपको दो शब्द बोलना है। नेक्स्ट हम लेते हैं रविकांत सर, रविकांत मथुरिया सर। प्लीज वेलकम ऑन द वेबिनार सर। रविकांत सर। नमस्कार सर। नमस्कार जी, कैसे हैं आप और आपने आज की ट्रेनिंग से क्या क्या सीखा? सर आज की ट्रेनिंग जिन्होंने दी है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और मुझे आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और सीखने के लिए उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई हैं। टीम के ऊपर हमें फोकस करना पड़ेगा। टीम को हम जितना बड़ा करेंगे उतना ही हम अचीव अचीव कर सकते हैं। और हमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए टीम टीम को डेवलप करने के लिए सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। नेक्स्ट। तो सर बस बहुत इतना इतना ही बहुत बहुत बोलना बहुत चाहूंगा बहुत मैं। धन्यवाद सर। आप नेक्स्ट हम लेते हैं मिस पूजा जी। पूजा जी। हाँ जी सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस सेशन। यस मैम, आपने आज क्या एम आई सीखा ऑडिबल सेशन सर? से? यस यस, आवाज आ रही है आपकी। ओके ओके सर, थैंक यू। सर एक्चुअली थोड़ा सा लेट हूँ, बट यस आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन समथिंग इन माय वे। तो जो सेशन आज का रहा है, सो थैंक यू सो मच सर जिन्होंने ये सेशन कराया है, आपको भी, दीपक सर और अंसारी सर। तो जो पहला पॉइंट जो सर ने रखा था वो तो मैं एक्चुअली नहीं ले पाई हूँ, बट सेकंड एक्चुअली मैं फिर भी मेरे वे में बताना चाहूंगी कि जो पैशन बताया है और जिस फील्ड में हम अभी हैं, तो वेल एंड गुड। और ये जो फील्ड है हम सब जानते हैं ये कितनी शानदार फील्ड है। और हम जिस वे में काम कर रहे हैं अभी, तो उसमें मैं आगे चल के उसमें थोड़ा सा बताऊंगी। बट जो नेक्स्ट है हमारा प्लानिंग का, तो प्लानिंग के लिए हम सब जानते हैं कि चाहे वो कोई भी फील्ड हो, नॉट ओनली नेटवर्किंग बट आल्सो एवरी फील्ड, प्लानिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है हर एक फील्ड में। इवन हमारे डेली रूटीन में भी कितना वर्क करती है। हर जगह प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। हम छोटा सा भी काम करते हैं तो वहाँ प्लानिंग के थ्रू ही करते हैं, तभी वो सक्सेस होता है। तो इनफैक्ट अभी तो हम इतना बड़ा बिजनेस काम कर रहे हैं इस कंपनी में। तो सिंपल सी बात है कि प्लानिंग का क्या महत्व है यहाँ पर। और बिना प्लानिंग के तो कोई भी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो हमें प्लानिंग के तहत जो सर ने बताया है कि दिमाग में भी होती है और कुछ हकीकत में भी होती है। तो जो हम माइंड में जो प्लानिंग करते हैं, तो हमें एक्चुअल में उनको हकीकत में लेकर आनी है। और अपने काम को आगे कितने अच्छे से हम कर सकते हैं, ये हमारे प्लानिंग पे ही डिपेंड करता है। कितना अच्छा होगा, जिसको हम नियोजन बोल सकते हैं हिंदी में। तो ये बहुत मेन रोल अदा करता है यहाँ पे। यस और यस। सेकंड जो आई मीन थर्ड जो पॉइंट सर ने लिया है, पीपल, राइट। तो ये भी 3P में जो सबसे मेन पॉइंट है पीपल, वहाँ पर हमारी प्लानिंग और पैशन दोनों ही इंक्लूड हो जाते हैं पीपल में। क्योंकि जो पीपल्स हमारे आसपास हैं, ठीक है, हमारे जो फ्रेंड्स में देख देख सकते हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल में, हमारी फैमिली में, हमारी टीम में, ये डिपेंड करता है कि हम किस तरह के सर्कल में रह रहे हैं। ठीक है, हमारा सबसे ज्यादा टाइम कहाँ स्पेंड हो रहा है, ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो जैसे हमारी टीम होगी, टीम अभी जैसे हम काम कर रहे हैं,
ठीक है, भले ही यहाँ पे जितने लोग भी अभी आ रहे हैं, जितने लोग भी इसको जॉइन कर रहे हैं, चीज़ें सीख रहे हैं, नए लोग भी हैं, कुछ एक्सपीरियंस लोग भी हैं, ठीक है? तो हमें उनसे सीखना है, ये टीम हमारी है, हम एक-दूसरे को सिखा रहे हैं, सीख रहे हैं, ठीक है? हम अपने आप को कैसे ग्रो कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें टीम में आती हैं और फ्रेंड सर्कल में भी देख सकते हैं। कई लोग ओके मैम, पॉजिटिव भी थैंक यू, होते हैं, बहुत अच्छे से नेगेटिव भी आपने होते सीखा। हैं, है ना? बिल्कुल हाँ बिल्कुल। जी, तो ये बहुत अच्छा सेशन रहा ओवरऑल। थैंक यू बिल्कुल सो बिल्कुल, मच सर। थैंक यू। नेक्स्ट हाँ हम जी। लेते हैं यहाँ से देवानंद सर। देवानंद जी, अगर मेरी आवाज आपके पास जा रही है तो माइक अनम्यूट कीजिए। हेलो। नमस्कार सर, कैसे हैं आप और आपने आज के सेशन से क्या सीखा, थोड़ा सा रिव्यू डालिए सर। सभी लोगों को नमस्कार सर। नमस्कार जी। अजहर अजहर सर ने बहुत बढ़िया बताया हम लोगों को, और बहुत हम लोगों का उत्साहवर्धन अच्छा किया। इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई एवं धन्यवाद। ये 3P बताए उन्होंने, बहुत बढ़िया बताया, बहुत बढ़िया एक्सप्लेन करके बताया। जब आदमी के अंदर उत्साह, जुनून, जज्बा रहेगा तभी उनको कामयाबी मिल पाएगी। और जो भी प्लानिंग है, योजना के अनुसार ही प्लानिंग बनाएंगे तभी हमको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। और तीसरा है पीपुल है। पीपुल जब जब तक हमारे आसपास जितने भी लोग हैं उनको अपने साथ लेके चलेंगे, उनको बताएंगे अपनी योजना, तभी हम सफल भी हो सकते हैं। और उन्होंने अंत में एक बात कही कि जितनी बड़ी हमारा लक्ष्य होगा उतनी ही हमारी टीम होनी चाहिए। बिल्कुल राइट। ये उनकी बात हमें अच्छी लगी, जिसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। नेक्स्ट हम लेते हैं हमारे ग्रेट डायनेमिक पर्सनालिटी लीडर मिस्टर देशपाल सर। प्लीज कम ऑन द वेबिनार सर। थैंक यू सो मच दीपक सर, थैंक्स ऑल ऑफ यू। और आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। और हैप्पी दीपावली आप सभी को। और फेस्टिवल बहुत अच्छे आए होंगे, और दुआ करता हूँ नेक्स्ट फेस्टिवल जब तक नेक्स्ट दीपावली आएगी, यहाँ पे जितने भी पर्सन बैठे हैं सभी करोड़पति बनेंगे। यस आशा बिल्कुल करता हूँ, सर। ऊपर वाले से दुआ करता हूँ। और जैसे सर ने बताया है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से उन्होंने शुरुआत की थी, और एंड भी बहुत अच्छा किया है। जैसे आपने स्टोरी सुनी, मुझे नहीं पता क्या क्या आप लोग समझे हो, लेकिन हाँ एक चीज मेरे को समझ में आ गई। यदि हमें बड़ा काम करना है तो हमारे आसपास लोग कुछ बोलने वाले भी आएंगे, हमें बहरा बन के काम करना होगा। जैसे मेंढक वाली स्टोरी सर ने बताई है कि जब वो बाहर निकले तो पता चला कि इनको सुना ही नहीं दिया। ऊपर वाले जो चिल्ला रहे उसने सिर्फ आवाज देखी, और उसको लगा कि हाँ मुझे कह रहे कि कोशिश करो आप बाहर आ जाओगे। नीचे वालों को देखा तो वो भी चिल्ला रहे कि बैठ जाओ, जबकि बहरे को क्या सुनाई दिया। उसने समझा कि हाँ ये मुझे क्या कह रहे कि कोशिश करो। तो कोशिश करते रहे, तो एक क्या हुआ, उनको सफलता मिल गई। तो इसलिए बहुत ही जबरदस्त स्टोरी है। और इस पे अगर अमल करेंगे, हम भी इसी तरीके से चलते रहेंगे, तो एक दिन क्या होगा, हमें भी सफलता मिलेगी और करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। और सेकंड, जैसे इन्होंने बीच में बताया कि बिग टीम बिग अर्निंग, ये फैक्ट है। आप उठा के देख लीजिए, जिसका जितना बड़ा नेटवर्क है सर, उसके पास उतना ही बड़ा इनकम है। तो हमें बिग नेटवर्क बनाना है, बिग इनकम आएगी। बस नेटवर्क के ऊपर फोकस करना है। और नेटवर्क बड़ा कैसे बनेगा, बिग प्लानिंग के साथ। जैसे सर ने बताया गुड प्लानिंग, देखो प्लानिंग के अंदर वो पावर होती है, असंभव को भी संभव बना देता है। किसी भी चीज को ले लीजिए, जिसने भी बड़ी प्लानिंग के साथ काम किया है। अब बड़े बड़े जो युद्ध होते थे उनके साथ बड़ी प्लानिंग होती थी, तभी वहां पे विजय मिलती थी उनको। तो बड़ी प्लानिंग, बड़ी सफलता, और पॉजिटिव सोच के साथ। तो इसलिए सर ने जितना अच्छे से बताया, हमें इनको फोकस करना है।